सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग कुछ अंधविश्वास के जो कर्म जो क्रिस्तीय लोग करते हैं उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। अनेकों क्रिस्तीय लोग क्रिस्त में विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में अनेकों अंधविश्वास के कर्म देखने के लिए आता है। यदि हम पवित्र बाइबल को सही रूप से पढ़ें और जान लें और हमारे कलीसिया के नियमों के अनुसार भी इस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को परम प्रसाद ग्रहण करना मना है, क्योंकि वो पहली आज्ञा का उल्लंघन है, यीशु निंदा का पाप है, जो अंधविश्वास के कुछ जो कर्म है। कई अंधविश्वास हमारे क्रिस्तियों के बीच में चलता है, उसको तो छोटा सा लेते हैं, चलता है, सब लोग ऐसा करता है इसलिए हम भी करते हैं। ईश्वर से बढ़ करके, प्रभु से बढ़ करके उनको उन अंधविश्वास के कर्मों पर विश्वास है। उदाहरण के लिए एक काला टिक्का लगा दो या काला धागा बांध दो, नजर नहीं लगेगा। नजर लगने का एक बहुत बड़ा बीमारी चलता है। कई लोग ये विश्वास करते हैं कोई व्यक्ति किसी को अगर देख लेगा वो बीमार हो जाएगा, वो मर जाएगा, या किसी वस्तु को, किसी पौधे को ये सब देख लेगा, देखने के द्वारा नष्ट हो जाएगा। क्या कारण है इस प्रकार का विश्वास, आगे बताऊंगा। कई और अंधविश्वास के कर्म हैं। कुछ अगर हाथ से ग्लास नीचे गिर गया या चेहरा दे करके हम लोग कुछ बाल बना रहा था, कुछ था तो आईना नीचे गिर गया, मिरर, वो अगर टूट गया उसको अशुभ मानना। और उसी प्रकार बिल्ली, काला बिल्ली विशेषकर अगर हमारे रोड को क्रॉस कर देगा उसको अशुभ मानते हैं, वापस घर जाने वाला कई लोग हैं। कई लोग राहु को देखते हैं, राहु काल समय, और कुछ लोग तारीख को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं। 13 नंबर अशुभ नंबर, 13 तारीख को कुछ नहीं, वो भी शुक्रवार और 13 तारीख आएगा तो उसको बहुत खराब मानते हैं। लेकिन क्रिस्तीय लोगों को शुक्रवार इतना खराब और 13 तारीख इतना खराब कभी नहीं होना चाहिए। मानव जाति का मुक्ति के लिए ईसा मसीह अपना प्राण अर्पित करने वाला पुण्य दिन है शुक्रवार। इसका मतलब पवित्र दिन है। उस दिन हम लोग उपवास प्रार्थना करते हुए प्रभु का उस महात्याग को, कुर्बानी को हम याद करने वाला दिन, उसको अशुभ दिन मानते हैं। 13 तारीख हमें मालूम होना चाहिए, माता मरियम का जो फातिमा में जो दर्शन दिया, 13 मई से लेकर के 13 अक्टूबर तक बार बार 13 तारीख को उन्होंने दर्शन दिया। 3 बच्चों को दर्शन देकर के स्वर्ग का दर्शन करवाना, नरक का दर्शन करवाना, शोधकाग्नि का दर्शन करवाना, और जो कुछ फातिमा में संदेश सुनाया वो सब 13 तारीख को है। तो कुछ लोग 13 नंबर को मुझे सुनने के लिए आया है, किसी बिल्डिंग को, बहुमंजिला जो बिल्डिंग है उसमें 13 नंबर का स्टोरी नहीं होता। मुझे हाल ही में सब पता चला।
होटलों में जाएगा तो 13 नंबर का कमरा नहीं होता बोलता है। इसी प्रकार पार्लियामेंट मंदिर में भी 13 नंबर का रूम नहीं होता बोल रहा। देश की स्थिति ऐसा है। कई इस प्रकार का अंधविश्वास का कर्म हमारे जीवन में है, अंधविश्वास है। कई लोग कुछ चेन लेटर्स आता है, इस लेटर को आप तुरंत 10 लोगों को भेजेगा तो आपको ये मिलेगा, अगर नहीं भेजेगा तो आपको ये नष्ट हो जाएगा, उसमें बहुत विश्वास करते हैं। तुरंत आजकल लेटर भेजना बंद है, मैसेज फॉरवर्ड करता है। क्या एक मैसेज फॉरवर्ड कर करके आपको आशीष मिलेगा? यह सब शैतान का कार्य है। उसको अगर फॉरवर्ड कर रहा है वो गलत पाप कर रहा है, अंधविश्वास का कार्य कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं बर्थ स्टोन, उसके लिए बाइबल का भी उदाहरण ले लेते हैं। मेरे विचार में निर्गमन ग्रंथ 28 के अंदर है, ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा जो पुरोहितों का वस्त्र, उसमें कई प्रकार का पत्थर के विषय में नाम भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ में भी स्वर्ग राज्य के विषय में वो किस प्रकार का पत्थर का है। तो पत्थर पहनना, सोना पहनना, चांदी पहनना कोई पाप नहीं है। यदि आप नीले रंग का या लाल रंग का पत्थर इसलिए पहन रहा है, इसके द्वारा आपको कुछ आशीष मिलेगा, ये सोचना, ये विश्वास करना, ये ईश्वर निंदा का पाप है। ये बहुत बड़ा पाप है। उसी प्रकार जो राशि फल को देखना, सोडियाक साइंस जो है, उसके अनुसार आओ आज ये कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि किसी ऐसा पाषंडी लोगों ने उसका प्रचार कर रखा हुआ है, सिखा कर रखा हुआ है। कई धर्म में इस प्रकार की चीजें सिखाया जाता है, उस पर विश्वास भी करते हैं। 13 नंबर के विषय में मैंने देखा है कुछ धार्मिक पंडित सिखा रहा है। इसी प्रकार चाहे बिल्ली हो या कौवा हो या कोई अन्य जानवर हो, उसके विषय में अन्य धर्म के लोग विश्वास कर रहे हैं, उसको सिखा रहा है, वो उनका विश्वास है। लेकिन जो लोग क्रिस्त में विश्वास करते हैं, इस प्रकार का अंधविश्वास का कर्म करना या विश्वास करना कितना आपत्तिजनक बात है। मैं कहीं परिवार विजिट कर रहा था, कहीं रिट्रीट के लिए गया, उस पल्ली के कुछ फैमिलीज में विजिट कर रहा था। किसी परिवार में गया तो वहां का एक युवक के पैर में काला धागा बांधा हुआ था। इससे पूर्व में जरूर में लड़कियों के पैरों में काला धागा बांधता हुआ देखा है। पहली बार मैं वहां पर एक लड़के के पैर में काला धागा बांध कर रखा हुआ है वो देखा। मैंने उससे पूछा, बेटा ये काला धागे का क्या अर्थ है? तुरंत उसने बोला, देखो यहाँ नया सड़क बन रहा है, सब खोद खोद कर डाला है। तो किसी ने उसको समझाया, आपके जीवन में अच्छाई होना है, अभी उस रोड से चलना है तो काला धागा बांध कर रखो, अन्यथा आपके जीवन में दुख कष्ट आएगा। उस घर में जाने का भी पहला कारण यही है, ना चर्च आते हैं, ना उस घर में कोई प्रार्थना है, ना कोई आपसी प्रेम है। इस प्रकार एक परिवार है, उस परिवार में क्यों अनुग्रह नहीं, आशीष नहीं है, कृपा नहीं है? क्या कारण है? उस घर में प्रार्थना नहीं है, वो घर चर्च नहीं जाते हैं। इस प्रकार का अंधविश्वास में पड़े हुए लोग हैं। फिर भी वे लोग सोचते हैं हमारे जीवन में जो दुख है, कष्ट है, इसका कारण है यहाँ जो खुदवाई हो रहा है, ये घर का लोकेशन सही नहीं है, ये दरवाजा का जो दिशा है वो सही नहीं है, ये खिड़की वहाँ की ओर नहीं होना चाहिए, ये कमरा वहाँ नहीं होना चाहिए, ये पलंग यहाँ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। छोटे बच्चों में काला जो टीका लगाता है, मैं उसको विरोध नहीं करूँगा, सुंदर लगता है, उसी प्रकार एक टीका लगाना अच्छी बात है। यदि आप वो काला टीका इसलिए लगाया कि इस बच्चे को नजर ना लगे, इसका मतलब यह अंधविश्वास हो गया। उसके पैरों में काला धागा बांध कर रखा है ताकि इसको नजर ना लगे। इस प्रकार का विश्वास में आप एक कार्य कर रहा है, आप बहुत गलत कर रहा है। इसका मतलब आपको ईश्वर में विश्वास नहीं, धागे में विश्वास है। कई लोग घर के अंदर कुछ प्लांट्स लगाता है, बम्बूज लगाता है, कुछ अन्य चीजें लगाता है ताकि इसके द्वारा
कुछ धन आएगा, कुछ अच्छाई आएगा। उनके जीवन में कभी अच्छाई होने वाला नहीं है। उनके जीवन में कभी सुख, कुछ शांति हमें कभी दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो ईश्वर से बढ़ करके इन तमाम अंधविश्वास की चीजों पर विश्वास करते हैं। ये हमें धन लेकर के आएगा, ये हमें फलाना लेकर के आएगा, ये हमें रोग से मुक्त करेगा। उन पौधों को यदि रोग से हमें मुक्ति देने की शक्ति है तो ईश्वर की कोई जरूरत नहीं था। ईश्वर का सृष्टि है वो पौधा, उस पौधे को रख लो, ईश्वर को छोड़ देना चाहिए। यदि उन पौधों में, उन वस्तुओं में कुछ लोग इस प्रकार अंधविश्वास का ताबीज हो या अन्य चीजें हैं या नाड़ा हो, कुछ भी हो, घर में लाकर रखो, ये चीज रखो, इससे कुछ कृपा मिलेगा, इसमें कुछ आशीष मिलेगा, ये अंगूठी पहनने से आपको ये आशीष मिलेगा, ये इस प्रकार का जो विश्वास ईश्वर से बढ़ करके किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, किसी चीज पर आप दे रहा है, ये आपका विनाश का कारण बन सकता है। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 16। प्रज्ञा ग्रंथ, द बुक ऑफ विजडम, चैप्टर 11 वर्स 16। वहां पर लिखा हुआ है, जिससे वे समझे कि कोई जिसके द्वारा पाप करते हैं, जिसके द्वारा पाप करते हैं, उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। आपका कौन सी प्रकार का जो अंधविश्वास है, उसी के द्वारा आपको यंत्रणा मिलेगा। आपका एक छोटा बच्चा मिला, उस बच्चे को इसीलिए आप काला धागा बांध रहा है या उसके माथे पर या चेहरे पर काला जो टीका लगा रहा है कि इसके नजर ना पड़े, दूसरों से नजर ना लगे, तो उस बच्चा कहीं नजर लग करके बीमार हो जाएगा। हाँ, बच्चे अगर उल्टी करेगा या कुछ और हो गया तो तुरंत बोलेगा, अरे फलाने ने देख लिया था, फलाने ने हाथ उठाया, फलाने ने ऐसा बोला, इसी वजह से बच्चे को ऐसा हुआ। तो बाइबल कहते हैं, आप इसमें विश्वास करते हैं ना, इसी के द्वारा आपका बच्चा का बर्बादी है, क्योंकि जिसमें आप विश्वास करते हैं ईश्वर उसी के द्वारा आपको यंत्रणा देनेगा। विश्वास माने अविश्वास का बात, ईश्वर में विश्वास नहीं, अन्य अंधविश्वास की चीजों में विश्वास करता है, उसी के द्वारा आपको यंत्रणा मिलेगा। जिसके द्वारा आप ईश्वर को दूसरे स्थान में धकेल दिया, उसी के द्वारा आपके जीवन में, आपके संतानों में यंत्रणा, कष्ट, पीड़ा, बीमारी का कारण बनेगा। इसलिए आपको पहला स्थान यदि ईश्वर को नहीं देना, इन अंधविश्वास की चीजों पर देना है, उन्हीं के द्वारा आपके जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा। कुछ और वचन में आपको देना चाहूंगा। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 18 के अंदर, विधिवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 18वां अध्याय वाक्य 10 से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तुम्हारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने पुत्र या पुत्री को अग्नि में जलाए, भविष्य बताए, सगुन विचारे, जादू टोना करे, अभिचार करे, भूत प्रेत की साधना करे या मृतकों को जगाए। और लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 19 को भी, लेवी चैप्टर 19 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा, 19 एवं 20 में भी मिलेगा। चैप्टर 19 वर्स 26, अध्याय 19 वाक्य 26 में लिखा है, तुम ना तो शकुन विचारोगे और ना भूत प्रेत की साधना करोगे। वाक्य 31 में लिखा है, तुम भूत प्रेत साधने वालों और ओझों के पास नहीं जाओगे और उनसे प्रश्न नहीं करोगे। अध्याय 20 का वाक्य 6 में जा रहा हूं, चैप्टर 20 वर्स 6, कोई भूत प्रेत साधने वालों और ओझों के पास जाएगा
तदा व्यभिचार करते हुए, व्यभिचार का मतलब है सत्य ईश्वर में विश्वास नहीं, उन ओझों में उन लोगों ने, अन्य लोगों ने जो कहा उसमें विश्वास है, हंस अंधविश्वास में आप चल रहा है, तो उसको सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी में भी आप विश्वास करते हैं, उसको यहां पर व्यभिचार कहता है। व्यभिचार करते हुए उनका अनुसरण करोगे। किसी ने बोला बच्चा बीमार नहीं होगा, उसके एक काला धागा बांध दो, या कुछ ये कर लो, फलाना अंगूठा पहना दो, अंगूठी पहना दो, ये सब सुन करके आप अगर करोगे, प्रभु कहता है मैं उसमें अप्रसन्न होऊंगा, और जिसके द्वारा तुम पाप करते हो उसी के द्वारा तुम्हें यंत्रणा, कष्ट, पीड़ा सहन करना पड़ेगा। प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 21 वाक्य 27 में लिखा है, ऐसा करने वाले लोग कभी स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं करेगा। और यसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 18 में जाना चाहूंगा, यसेकिएल चैप्टर 18, वहां पर वाक्य 30 में लिखा है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के घराने मैं हर एक का अपने कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। कर्मों के अनुसार न्याय करने के विषय में तुम मेरे पास लौट कर अपने सब पापों को त्याग दो, प्रभु कहते हैं, अन्यथा तुम्हारे उन कर्म के द्वारा मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। अर्थात तुम्हारा दुख का, कष्ट का कारण तुम्हारे इस प्रकार का अंधविश्वास का कर्म रहेगा। और यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 13 को भी थोड़ा पढ़ना अच्छा है। यसेकिएल चैप्टर 13 वर्स 18 ऑनवर्स, चैप्टर 13 वर्स 18 ऑनवर्स, वहां पर लिखा है, उन स्त्रियों को धिक्कार जो ऐसा जो कार्य कर रहा है, आत्माओं को फंसाने के लिए सबों के कलाइयों पर फीते बांधते हैं, काला नाड़ा बांधते हैं, इस प्रकार का बोल करके वाक्य 20 में डायरेक्ट जा रहा हूं। वहां पर लिखा है, इसी से प्रभु ईश्वर कहता है, देखो मैं तुम्हारे इन काले फीतों के विरुद्ध हूं, जिनसे तुम आत्माओं को फंसाते हैं। इसके द्वारा सत्य की आत्मा, ईश्वर की आत्मा को तुम बांधते हैं, अंधकार की शैतान को तुम यहां लेकर के आते हैं। ईश्वर की आत्माओं को बाहर निकाल रहा है, अंधकार के जो मैं शैतान को तुम निमंत्रण दे रहा है, अपने घर में आओ, अपने बच्चों में आओ। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारे बाहों से मैं उस फीते को तोड़ दूंगा जिसे तुम ईश्वर की उन आत्माओं को बांध कर रखते हैं, मनुष्य की आत्मा को बांध कर रखते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, और तुम जिन आत्माओं को फंसाती हो उन्हें पक्षी की तरह मैं मुक्त करूंगा। क्या कारण है पक्षी तक तरह स्वतंत्र करने के विषय में लिखा? दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 17 में लिखा है, ईश्वर आत्मा है, जहां ईश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हमारे अंदर ईश्वर की आत्मा, बपतिस्मा के द्वारा हम लोगों ने ईश्वर की आत्मा को ग्रहण किया। इसलिए कैथोलिक चर्च में छोटे बच्चों को जन्म के 8वें दिन से बपतिस्मा देने का अनुमति है। आप बच्चे को बपतिस्मा दीजिए, ईश्वर की आत्मा से भर कर रख दीजिए। इसके बाद कौन नजर लगेगा, कौन सी बातें, कौन सी चीजें आपके जीवन में बुराई आएगा? नहीं आ सकता है। हम अय्यूब का ग्रंथ दिया 1 में भी सत्य को जान रहा है, शैतान अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके चारों तरफ बाड़ा बांध करके उन्हें सुरक्षा देता है। बाड़ा बांधने की जरूरत है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, शैतान ने कहा तुम उस अय्यूब के घर के चारों तरफ, उसके जीवन में उसके चारों तरफ तूने बाड़ा बांध करके सुरक्षा दिया। यदि ईश्वर हमारे साथ है, योहन का पहला पत्र दिया है 4:4, जो हमारे अंदर है वो उनसे बड़ा है जो बाहर है। शैतान से बढ़ करके हमारे ईश्वर जो हमारे अंदर है, हमारे विश्वास ये है परम प्रसाद के द्वारा, अन्य संस्कारों के द्वारा जिसको हम ग्रहण किया है, वो ईश्वर जो हमारे साथ रहता है वो सबसे बड़ा है।
वो सबसे बड़ा शक्तिशाली जब हमारे अंदर है, उसको हम बाहर निकालकर शैतानी शक्ति जो कमजोर है उसको हम स्वागत करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में और लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग देखते हैं ईसा मसीह की परीक्षा। ईसा मसीह वचनों के द्वारा शैतान को भगाया। प्रार्थना और भक्ति के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में शैतान नहीं आएगा, ये आपको विश्वास करना है। आपके बच्चों में, आपके जीवन में कोई भी ऐसा बुराई यहाँ है, कष्ट है, आप बार बार बोलना है मेरे साथ मेरा प्रभु है। बपतिस्मा के द्वारा मैं प्रभु से एक हो गया, पवित्र प्रसाद को ग्रहण करते हुए मैं यीशु से एक हो गया है। मेरे साथ ऐसा कोई अनुभूति नहीं हो सकता। जो कुछ हमारे जीवन में अगर कष्ट, पीड़ा, दर्द जो भी है, बीमारी है, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगा। इसलिए पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास कीजिए। इस प्रकार के अंधविश्वास की जो कर्म, जो अन्य जो मूर्ति पूजक कलीसिया नहीं, मूर्ति पूजक जो लोग जो विश्वास में पड़े हुए अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाले, उनके जो पुरोहित लोग, उनको जो सिखाने वाले लोग इस प्रकार का अंधविश्वास का कर्म बोलते हैं, क्योंकि उनमें मसीह का उपस्थिति नहीं है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1, दूसरा पत्र अध्याय 1 के अंदर हम लोग यही सीखते हैं, हमारे अंदर जो हमें आत्मा मिला है वो भीरुत्व का आत्मा नहीं है। दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 7 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं भीरुत्व का आत्मा नहीं है, डर भय की आत्मा नहीं। हमें ईश्वर ने धैर्य की, शक्ति, सामर्थ्य की आत्मा दिया है, जो उससे संचालित व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों पर डरना नहीं है। ये काला टीका नहीं लगने से, ये नहीं रखने से हमारा कुछ बुराई होगा, ये नहीं। हमारा डर ये होना चाहिए, यदि मेरे घर में रोज प्रार्थना नहीं हुआ तो मैं शैतान का संतान बन जाऊंगा। यदि मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रभु का वचन नहीं सुनूंगा, मेरे जीवन में कुछ अनहोनी हो सकता है। यदि मैं पाप में गिरता हूं, प्रभु को त्याग रहा है, प्रभु को दूर कर रहा है, इसके बाद पाप का मतलब भी यही है, ईश्वर को दूर करना, ईश्वर के नियम के विरुद्ध जाना। ईश्वर से जुड़ा हुआ है, प्यार में रहता है, उनके जीवन में कोई इस प्रकार का बुराई हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर जो निवास करने वाला है वो शक्तिशाली है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं, एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 10 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएं, एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड्स, वहां पर लिखा हुआ है हमारी लड़ाई अंधकार में संसार के अधिपतियों, ऐसे जो शैतान के जो संतान है, शैतान से हमारा, आकाश के उन दुष्ट आत्माओं से हमारा संघर्ष है। इसलिए हमें ईश्वर का अस्त्र शस्त्र को धारण करना है। काला धागा बांधने से या काला टीका लगाने से या बिल्ली हमारे रास्ता काट गया ये बोल करके, या 13 तारीख खराब दिन है या 13 संख्या खराब है, ऐसे जो अंधविश्वास, या फलाना अंगूठी पहनेंगे, फलाना पत्थर का कलर का वो एक अंगूठी पहनेंगे, ये आशीष मिलेगा। कई लोगों का हाथ 5 अंगुलियों में मैं देखता हूँ, 5 क्या 6 दोनों हाथों में भरा हुआ है अंगुली, कई कलर का, रंग बिरंगी। किसी न किसी ऐसा पाखंडी लोगों ने उनको ये बोला है तुम ये रखो, हजारों लाखों रुपया उसके पीछे भी खर्च करता है। उनके जीवन में क्या मिला है? इन तमाम चीजों को उखाड़ कर फेंकना है। प्रभु ईसा मसीह आपके जीवन में है कि नहीं, आपको यह देखना है। यदि यीशु मेरे साथ है, मेरे जीवन में सब कुछ है, ये हमें विश्वास करना है। इसलिए एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस यही कहा है, हमें ईश्वर का अस्त्र शस्त्र को धारण करना है, इन अंगूठियों को नहीं। घर में इन वस्तुओं को रखने से आपको कोई आशीष नहीं मिलेगा, बल्कि घर में रहने वाले लोग ईश्वर को, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को यदि धारण करेगा, आपको कृपा मिलेगा, आशीष मिलेगा।
6 अस्त्र शस्त्र के विषय में वहां पर लिख कर रखा हुआ है। सत्य का कमरबंद, सत्य ईमानदारी का जीवन जीना, हर बातचीत में, देखने के ढंग में, बोलने के ढंग में, कर्म में ईमानदारी होना जरूरी है। हमारा वैवाहिक जीवन में, हमारी प्रार्थना में, सब में ईमानदारी होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। जब हम सत्य का इस प्रकार कमरबंदों कस कर रखेंगे, पैसा कमाने के लिए, अन्य कार्य के लिए हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ईमानदारी का जीवन जिएंगे, ये निर्णय करेगा आपकी रक्षा होगा, आपका मुक्ति होगा। काला टीका के द्वारा आपको कोई मुक्ति नहीं मिलने वाला। किसी पेड़ पौधे को आपके घर में या चौखट में या घर के अंदर लाकर रखने से आपको कोई मुक्ति नहीं मिलने वाला। मुक्ति मिलेगा, आप अपने घर में यीशु को रखिए, यीशु का नाम रखिए, प्रार्थना गूंज उठे घर में, वहां उस घर को आशीष मिल सकता है। धार्मिकता का कवच धारण करो कर करके लिखा अगला। धार्मिकता, एक धार्मिक व्यक्ति, जो प्रभु भक्त व्यक्ति, धर्म मार्ग पर चलने वाला, अर्थात मसीह ने जिस रास्ते पर चला, मसीह के कदमों को फॉलो करने वाला बनना है। तब धार्मिक जीवन आपको एक कवच देगा। यह है बाड़ा। जब धर्मी अय्यूब को बाड़ा बांध कर सुरक्षा दिया, वो क्योंकि वो एक धर्मी होने के कारण, धार्मिक जीवन जीने के कारण। यदि हम लोग नबी इसहाक का ग्रंथ उसके अध्याय 5 को पढ़ेंगे, थोड़ा सा वहां पर भी जाना चाहिए। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 5, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं प्रभु के दाकबारी के विषय में, दाकबारी के विषय में, या दाकबारी, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर प्रभु ने अच्छी फसल लाया, जमीन को बिल्कुल तैयार करके खेती करने के लिए अच्छा जमीन को उपजाऊ बनाया, पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ तैयार करने के बाद दूर देश से अच्छा जो फसल की आशा करते हुए जो दाकबारी लगाया, लेकिन वो फल जब दिया, कट्टे अंगूर निकला, फल अच्छा नहीं था। तब प्रभु ने क्या कहा? वाक्य 5 में, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 5:5, तब प्रभु कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी दाकबारी का मैं क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा। ये सुरक्षा हटाने के वजह, धार्मिकता का कवच, कवच माने जो शरीर को बचाने वाला, जो पहनने वाला, आजकल के भाषा में बुलेट प्रूफ। धार्मिक जीवन जिएंगे, कवच है, प्रभु का कवच है। यदि अधार्मिकता में जाएगा, सत्य के जीवन को और विश्वास के जीवन से भटक करके ऐसे अंधविश्वास का कर्म करना शुरू करेगा, प्रभु अपना बाड़ा हटाएगा। बाड़ा हट गया तो क्या होगा? पशु उसमें चरने आएंगे। पशु क्या है? शैतान बीमारियां लेके आएगा, आपस में नफरत, कुछ लोग दारू पीना शुरू करेगा, ऐसी ऐसी चीजें शुरू हो जाएगा। जब आप धार्मिक जीवन नहीं जी रहा है, धार्मिकता का वो कवच, वो बाड़ा हट गया। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरोंतले रोंद डालने के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। तो इसलिए धार्मिकता का कवच धारण करने के विषय में संत पौलुस कहते हैं। इसके बाद डाल के विषय में, डाल बायां से, वहां से जो तीर आ रहा है उसको बुझाने के लिए बाएं हाथ में ढाल, विश्वास का ढाल है। यदि आप में विश्वास होते, इस प्रकार का अंधविश्वास की कोई भी चीज आप अपने जीवन में, अपने घर में या घर का निकट नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो अपने आप शैतान का, बीमारी का कोई भी चीज है उसको हटाएगा। आप ईश्वर में विश्वास करता है, मेरे साथ मेरा यीशु है, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, मेरे घर में मेरे यीशु रहता है, मेरे बच्चों में मेरा यीशु रहता है, बच्चों के साथ भी यीशु चलता है। यदि ये विश्वास करेगा, इन काले धागों को जरूरत नहीं है। ये अंधविश्वास है।
प्रभु में अविश्वास, इसका मतलब ये जो तीर आ रहा है उसको आप नहीं बुझा पाएगा। बुझाने के लिए आपको विश्वास की ढाल, विश्वास, प्रभु में विश्वास होना है। इन अविश्वास की बातों को आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक जूता पहनने की जरूरत है। वो जूता, जैसे सोल्जर को चलने दौड़ने के लिए जूते की जरूरत है, यह है जो आपका सुसमाचार का प्रचार में जो उत्साह है, आप अपने जीवन का उदाहरण परिवार में, परिवार के अन्य लोगों में किस प्रकार दिखा रहा है? इन अंधविश्वासों के कर्मों को करते हुए या विश्वास का कर्म करते हुए? विश्वास के कर्म करते हुए आप अपने परिवार में सुसमाचार का प्रचारक बनना है। सुसमाचार का उत्साह का जूता का मतलब है आपका जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। यदि आप उदाहरण नहीं है, इसका मतलब आप उस जूते नहीं पहना हुआ है। इसके बाद है आपको आपके दाहिने हाथ में वचन का तलवार रखना है। जब कभी ऐसे लोग जो गलत बातें बोल करके आपके मन में डाल रहा है या घबराहट दे रहा है, आपको अविश्वासी बन रहा है, उस समय पर बाइबल का वचन के द्वारा उसको हटा देना है। नहीं, प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? किसी का नजर मेरे बच्चों में नहीं आ सकता जब प्रभु मेरे बच्चे के साथ है। और हर एक बच्चे को प्रभु ने एक हम लोग नाम डालते हैं संत, एक मध्यस्थ संत दिया है, और एक स्वर्गदूत का संरक्षण, रखवाला दूत जिसे हम लोग कहते हैं, सदा 24 आवर्स उस बच्चे का रखवाला दूत उसके साथ है। फिर भी हम नजर नहीं लगना है, वो नहीं लगना है, इसके लिए उसके लिए बोल करके जो अंधविश्वास का कर्म कर रहा है, उन कृपाओं को, उन स्वर्गदूतों को हम दूर हटा रहा है। आप लोगों का मेरे से जरूरत नहीं, मेरा धागा मेरे बच्चे को बचा लेगा बोल करके, वो धागा आपको नहीं बचा पाएगा। वो धागा आपके बच्चे का विनाश का कारण बनेगा। इसलिए इस प्रकार के बातों को, चीजों को हमें अपने जीवन से, परिवार से हटाना जरूरी है। और मुक्ति का टोप पहनना, छठवां यही है, मुक्ति का टोप को भी पहनना है। मुक्ति का टोप कौन है? प्रभु ईसा मसीह हमारा मुक्तिदाता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4:4 में यही लिखा हुआ है। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 4:4 में लिखा हुआ है, जो हमारे अंदर है वो उनसे बड़ा है। हमें मालूम है राजाओं का दूसरा ग्रंथ के अंदर एलीशा अध्याय 6 के अंदर मिलेगा। एलीशा का दास जब बाहर निकल कर देखा, चारों तरफ दुश्मन लोग खड़ा है, वो भयभीत होकर के अंदर आकर के एलीशा से बोला, अब तो हम फंस गए, अभी हम क्या करें? तब एलीशा अपने सेवक को कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास उतना लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा है, उनके पास जितना है उससे भी ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। इसके बाद वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु इस युवक का आंख खोल दीजिए ताकि ये देख सके। प्रभु ने उस युवक का आंख खोल दिया। तब उसने देखा एलीशा के घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा है, रथों में सवार स्वर्गदूत है। तो हमें विश्वास करना है। वहां पर बाइबल में इसलिए नहीं लिखा हुआ है उनके घर में। हम बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति के साथ यदि प्रभु है, हम प्रभु से बपतिस्मा के साथ जुड़ा है, तो हमें विश्वास करना है कि हमारे चारों तरफ हजारों लाखों स्वर्गदूतों का घेरा है और हर एक व्यक्ति को एक सहायक स्वर्गदूत है साथ में, और प्रभु स्वयं साथ में रहता है। यह विश्वास करना है। तो मुक्ति का टोप पहनने का मतलब है मसीह मेरे लिए काफी है, मसीह का नाम मेरे लिए काफी है। इस प्रकार का एक विश्वास करते हुए हमें जीवन जीने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमारे जीवन में
किस किस प्रकार का अंधविश्वास है। आज एसकेल का ग्रंथ उसके अध्याय 18 के द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं, तुम मेरे पास लौट आओ, लौट करके अपने उन तमाम अंधविश्वास के पापों को अब त्याग दो, नहीं तो हरेक को उनके उन अंधविश्वास के कर्मों के द्वारा दंड दूंगा। प्रज्ञा ग्रंथ 11:16 में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के जो कर्म है, जिसके द्वारा तुम पाप करते हैं, उन कर्मों के द्वारा तुम्हें दंड दूंगा। जो कुछ हम अंधविश्वास के, चाहे राशिफल देखने वाला और उसके अनुसार चलने वाला बाबा लोग, या नक्षत्र फल, या कुछ ऐसा बर्थ स्टोन, इन चीजों में हम विश्वास करते हैं, किसी नंबर में, राहु के काल में, सब हम विश्वास करते हैं, वही चीज हमारा दंड का कारण बनेगा। हमें केवल यीशु में विश्वास करना है। मेरे यीशु मेरे साथ है तो काला बिल्ली मेरे सड़क को, मेरे रास्ते को काटने तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये बोलना है। हमें बोलना है, किसी का नजर हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे अंदर मेरे यीशु है। यीशु में विश्वास प्रकट करने का समय उसको बनाना है। मुक्तिदाता प्रभु को हमारा मुकुट जैसे पहना रखिए। यदि हम उसे पहने रखेंगे, बीमारियों से, नजरों से, ऐसे ऐसे जो भी बुराइयां हैं, शैतानी हरकतों से हमें मुक्ति मिलेगा। यदि इन अंधविश्वासों के पीछे जाएंगे, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 और 9 में पेतरुस लिखते हैं, आप सावधान रहिए, इस प्रकार के अंधविश्वास से आप सावधान रहिए, नहीं तो जो शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहता है और ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाए। आपको और आपके संतानों को यदि नष्ट नहीं होना है, आप ईश्वर में विश्वास कीजिए, इन अंधविश्वास के कर्मों पर नहीं, उसको त्यागने का निर्णय करें, उसके लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करें। ऐसा अंधविश्वास करने वाले लोगों को सचमुच में परम प्रसाद ग्रहण करने का अनुमति नहीं है, क्योंकि वो पहली आज्ञा का उल्लंघन है। इसलिए जितने भी ऐसा अंधविश्वास की कर्म किया है और विश्वास करते हैं ऐसी चीजों पर, उसके लिए पाप स्वीकार कीजिए, प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके परिवार को, आपके बच्चों पर आशीष आएगा। यदि अंधविश्वास की जो कर्म आपके पास है, विश्वास जो आपने मन में रखा है, उसको आप दूर करेंगे, उसके लिए पश्चाताप करेंगे, निर्णय कीजिए। सभी लोगों को अनुग्रह आशीष मिले, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।